नमस्कार, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की मासिक बुलेटिन ड्राइविंग ग्रोथ में आपका स्वागत है। मैं हूं नामिका मिश्रा। आप सभी को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के बुलेटिन की खास खबरें। प्रधानमंत्री ने किया अगरतला बाईपास चौड़ीकरण प्रोजेक्ट का उद्घाटन। भारत एवं जापान ने हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में मिलकर काम करने का लिया संकल्प। मंत्रालय ने बीएस श्रृंखला के कार्यान्वयन दायरे को बढ़ाया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने मेघालय और त्रिपुरा की अपनी यात्रा के दौरान कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, लोकार्पण और शिलान्यास किया, जिसमें सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की एक परियोजना अगरतला बाईपास चौड़ीकरण का लोकार्पण भी शामिल था। इस अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि अगरतला बाईपास से राजधानी में ट्रैफिक की व्यवस्था और बेहतर होगी, जीवन आसान होगा। उन्होंने ये भी कहा कि जिन परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया है, उससे त्रिपुरा का सड़क नेटवर्क और सशक्त होगा। भारत जापान संयुक्त कार्य समूह की 8वीं बैठक नई दिल्ली के परिवहन भवन में आयोजित की गई। दोनों पक्षों ने सड़क विकास, राजमार्ग प्रशासन और निगरानी के साथ साथ डिजिटल प्रौद्योगिकी सक्षम ITS सेवाओं के कार्यान्वयन के क्षेत्र में सहयोग पर विस्तृत चर्चा की। बैठक में मंत्रालय की सचिव श्रीमती अलका उपाध्याय, अपर सचिव श्री अमित कुमार घोष, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग निदेशक श्री परेश गोयल और जापान के लैंड इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रांसपोर्ट और टूरिज्म डायरेक्टर जनरल होमारो कुबोता और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे। श्रीमती उपाध्याय ने अपने उद्घाटन भाषण में कहा कि भारत हाईवे क्षेत्र में कई मील के पत्थर हासिल करने की दिशा में अग्रसर है। इस अवसर पर श्री अमित कुमार घोष ने आशा व्यक्त की कि जापान के सहयोग से भारत में हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने में काफी मदद मिलेगी। केरल में सड़क बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देते हुए तिरुवनंतपुरम में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने राज्यपाल श्री आरिफ मोहम्मद खान की उपस्थिति में 45,536 करोड़ रुपए की 15 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। NH 66 की परियोजनाओं में अरूर से थुरवूर थेक्कू तक देश के सबसे लंबे 6 लेन के फ्लाईओवर का भी शिलान्यास हुआ। NH 66 की 12 परियोजनाएं कई प्रमुख बंदरगाहों के साथ कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच भी बेहतर कनेक्टिविटी की सुविधा प्रदान करेंगी और परिवहन लागत को भी कम करेंगी। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने मध्य प्रदेश के रीवा में 204 किलोमीटर की कुल लंबाई वाली 2,444 करोड़ रुपए की 7 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन किया। श्री गडकरी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि चुरहट सुरंग और बाईपास बनने से रीवा से सिद्धि के बीच की दूरी 7 किलोमीटर कम हो गई है। अब यह सफर 2.5 घंटे की बजाय 45 मिनट में ही पूरा किया जा सकेगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद थे। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने महाराष्ट्र के इगतपुरी नासिक में 1800 करोड़ रुपए की लागत से 226 किलोमीटर लंबी 8 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इन राजमार्ग परियोजनाओं से इस जिले में परिवहन सुलभ एवं सुरक्षित होगा, ईंधन एवं समय की बचत होगी और इसके साथ साथ प्रदूषण भी कम होगा। ये परियोजनाएं कृषि और हस्तशिल्प व्यवसाय को स्थानीय बाजारों तक आसानी से पहुंचाने और ग्रामीण क्षेत्रों को शहरों से जोड़ने में मदद करेंगी। साथ ही इनके माध्यम से उद्योग और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। मंत्रालय ने बीएस श्रृंखला कार्यान्वयन के दायरे को और बढ़ाने का निर्णय लिया है। अब बीएस श्रृंखला पंजीकरण चिन्ह युक्त वाहनों की बिक्री उनके मालिक बीएस श्रृंखला चिन्ह के लिए एलिजिबल या इन एलिजिबल किसी अन्य व्यक्ति को कर सकते हैं। इसके अलावा जिन वाहनों पर अभी सामान्य पंजीकरण चिन्ह मौजूद है, उन वाहनों को भी बीएस श्रृंखला पंजीकरण चिन्ह में बदला जा सकता है। इसके लिए वांछित टैक्स का भुगतान करना होगा ताकि लोग बीएस पंजीकरण चिन्ह के लिए पात्र बन जाएं। इन नियमों के क्रियान्वयन से बीएस श्रृंखला इकोसिस्टम को और मजबूती मिलेगी। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए भारत का पहला श्योरिटी बॉन्ड इंश्योरेंस उत्पाद लॉन्च किया है। इस अवसर पर श्री गडकरी ने कहा कि भारत $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है। इस ग्रोथ में इंश्योरेंस की अहम भूमिका होगी। उन्होंने कहा कि हमारे सड़क नेटवर्क के विस्तार से अधिक समृद्धि आएगी, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और सामाजिक संपर्क बढ़ेगा। श्योरिटी बॉन्ड इंश्योरेंस इस दिशा में सही कदम है। आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो।